परम शांति। पुनर्जन्म मुश्किल क्यों है? आजकल सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्माएं पुनर्जन्म लेना चाहती हैं, क्योंकि आज देख रहे हो ना कि धरती पर 800 करोड़ मनुष्य आत्मा है। आज से थोड़े समय पहले ही है, समझो कि 300 साल पहले ही धरती पर 75 करोड़ माना 75 करोड़ आत्मा ही मनुष्य आत्मा ही थी। तो मैंने कहीं बोला हुआ है कि जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत है धरती पर, भटक रही हैं, कभी इधर मिले। तो जैसे क्रिश्चियन धर्म वाली आत्मा भी हिंदू के घर आ जाती है और हिंदू वाली आत्माएं क्रिश्चियन के घर चली जाती है। मुसलमान वाली आत्माएं भी हिंदुओं के घर आ जाती हैं। और ऐसे मतलब सभी अनेक धर्म मठ संप्रदाय में आपस में कोई कर्म बंधन से वहां जाती हैं, या कोई इच्छा से जाती हैं, या कोई धर्म प्लानिंग के हिसाब से जाती है। अपना धर्म का फैलाव करने के लिए सूक्ष्म जगत वाले कोई प्रायोजित से कहीं इधर उधर दूसरे धर्मों में कन्वर्जन करने के लिए आत्माओं को प्रवेश करा के कराती हैं। मगर आज का पुनर्जन्म लेना मतलब आत्माओं को पुनर्जन्म मिलना बहुत ही मुश्किल है। कर्म बंधन से जहां भी पुनर्जन्म लेना होता है कि जो कि जिस घर में उसका कर्म बंधन है वहां उसी घर में जन्म लेना चाहती हैं आत्माएं मरने के बाद। मगर वहां तो दूसरे धर्म की आत्माएं उस घर में भरी पड़ी हैं, और तो उसमें वहां उसको कर्म बंधन है तो भी उसका कर्म बंधन के कारण भी उसको वहां जगह नहीं मिलेगी। दूसरी आत्माएं भरी पड़ी घर में। समझो कि कोई क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है, मगर वहां हिंदू धर्म की आत्मा भी वहां भरी पड़ी है। तो वो कोई हिंदू का वहां क्रिश्चियन के घर जन्म लेना चाहती हैं आत्माएं। जैसे आज हरे कृष्ण में आप देखते हो ना, हरे कृष्ण में क्यों वापस सारे गोरे लोग यूरोप, अमेरिका में, रशिया में सब हरे कृष्ण में कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल आत्माएं जो कृष्ण को मानने वाली आत्माएं थी वहां जाकर उसने वहां जन्म लिया है। तो वापस जब उसको ज्ञान इमर्ज हो जाएगा कि हरे कृष्ण का जैसे भी वो फोटो देखेगा, कृष्ण का फोटो देखेगा, नाम सुनेगा, तो उसके प्रति आकर्षण हो जाएगा और वो तुरंत ही वो धर्म में हरे कृष्ण के पास चली जाएगी। जो आत्मा जिस धर्म में वास्तव में से जहां से आई है वो आत्मा उस धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आज 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं आज तक कभी भी ब्रह्मांड के पहले परार्ध में भी जितने भी कलह युग हुए हैं उसमें भी 250 करोड़ से कभी भी आत्माएं मनुष्य अवतार में ज्यादा नहीं होती। तो इस सूक्ष्म जगत में मनुष्य रूप को धारण करना, मनुष्य जन्म को धारण करना बहुत ही टकराव वाली दुनिया है। सूक्ष्म जगत में इतना आसानी से जन्म नहीं मिलता। अगर आत्मा गर्भ में भी, जैसे एक लॉ होता है गर्भ में आत्मा प्रवेश करने का अलग अलग टाइम होता है, तो गर्भ में ज़्यादातर आत्मा 60 दिन से लेकर 90 दिन तक आत्माएं गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं। मगर गर्भ में प्रवेश करने के बाद भी आत्माएं उसको रेज मारकर उसी आत्माओं को, उसका शरीर को, स्थूल शरीर को भी गर्भ में वो खत्म कर देती हैं। इसलिए गर्भपात भी हो जाते हैं। इतनी मुश्किल वाला हालत बहुत है। इसलिए तो इतनी ये गर्भपात भी बहुत हो रहे हैं, हॉस्पिटलें भरी पड़ी हैं रोगों से। क्यों? रोग भी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी रेज मार के रोग करती हैं। वो तो कई वीडियो बना चुका हूं, मगर आज मेरा मेन बताने का मकसद ये है कि मनुष्य चाहे तो भी जन्म ले नहीं सकता। जहां अपनी मन मुर्जी या कर्म बंधन से आत्मा चाहती तो भी नहीं ले सकता। अपने घरों में आत्माएं भरी पड़ी हैं मगर जन्म नहीं ले सकते। दूसरे धर्म की आत्मा उसके घर में आकर वो जन्म ले लेती हैं और वो आत्मा देखती रह जाती है, वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसा हाल है आज की दुनिया में। इसलिए देखो कई मुसलमान के घरों में भी हिंदू धर्म का लड़का प्रवेश जन्म ले लेता है। मुसलमान के घर में हिंदू आत्मा का जन्म लेना कितना मुश्किल है, टू मच डिफिकल्ट। तो भी वहां आत्मा जन्म ले लेती है, क्योंकि अति सूक्ष्म में निराकारी स्टेज में वो आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करने का टाइम होता है तो दूसरी आत्मा उसके मुसलमान धर्म की आत्मा है
चारों ओर होती है कि मैं गर्भ में प्रवेश करूं, मैं गर्भ में प्रवेश करूं, मगर वो आकारी रूप में तो वो प्रवेश कर जाती, मगर उसके आकार के अंदर एक निराकारी आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर जाती। हिंदुओं को निराकारी ज्ञान होता है, क्योंकि हिंदू की आत्माओं को परब्रह्म परमेश्वर निराकारी आत्माओं का ज्ञान होता है। इसलिए निराकार एक बिंदु बनकर वो उसके गर्भ में घुस जाती हैं, तो वो आकारी आत्माएं उस निराकारी आत्माओं को देख नहीं पाती। इसलिए वो मुसलमान के गर्भ में जाकर भी निराकारी बनकर आत्माएं, हिंदू वाली आत्मा भी वहां प्रवेश करके, गर्भ में प्रवेश करके जन्म ले लेती हैं। इसलिए बहुत सूक्ष्म जगत जो है, बहुत इतना वैरायटियों से आत्माओं से भरा पड़ा है, इतनी वैरायटी आत्माओं से भरा पड़ा है कि आप वहाँ का जो सूक्ष्म जगत का लॉ तो बहुत बना हुआ है। जैसे मनुष्य आत्माओं का लॉ होता है, हर कोई जैसे देश होता है, हर कोई देश में कोई डेमोक्रेसी है, कोई कम्युनिस्ट है, तो अलग अलग लॉ होते हैं। ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अलग अलग धर्म की आत्माओं के लिए अलग अलग लॉ सूक्ष्म जगत में बने होते हैं। जब सूक्ष्म जगत में जन्म लेने के का, क्योंकि क्रिश्चियन मुसलमान तो वहाँ पुनर्जन्म में मानते नहीं है, फिर भी क्रिश्चियन मुसलमानों के घर में जन्म हो रहा है, तो कहाँ से आत्मा आ रही है? जब क्रिश्चियन मुसलमान कह रहे हैं कि जो आत्मा मर गई वो कब्र में दाखिल हो गई, कब्र में बैठी हैं, कब्रिस्तान में सभी आत्माएं, जो मरने वाली आत्माएं सब कब्रिस्तान में बैठी हुई है। इसलिए हर साल वो कब्रिस्तान में जाकर वो अपनी अपनी पितरों को या माँ बाप को या दादा दादी को याद करके उनको वहाँ कब्रिस्तान में उसको विधि करते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो मुसलमान, क्योंकि वो रिबॉर्न में नहीं मानते। तो उसके घर आत्मा, क्रिश्चियन मुसलमान के घर जो आत्मा जन्म ले रही है, पुनर्जन्म में नहीं आती, तो आत्मा वो जन्म कौन ले रहा है, कहाँ से आ रही है आत्माएं? तो ऊपर से सूक्ष्म जगत से भी आती हैं, मगर अब लॉ सारा ब्रेक हो गया है, चाहे धर्म का लॉ हो या सूक्ष्म जगत का लॉ हो। हर कोई आत्मा, जहाँ आत्माओं का पावर, सूक्ष्म जगत में भी एक आत्माओं का पावर होता है। जैसे धरती पर मनी और मसल पावर होता है ना धरती पर, ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में एक ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, समझे 1,00,000 आत्माओं का ग्रुप है। और वो क्या चाहती है कि इसी घर में उसको जन्म लेना है, तो वो सारी आत्माएं वहाँ आ जाती है और उसको एक्चुअली कर्म के हिसाब किताब से उसको जो जन्म लेना है वो लेने नहीं देगी उसको, मगर उसको भगा देगी और वो अपने हिसाब से उसी आत्माओं को वहाँ घर में प्रवेश कराकर वो उसको जन्म धारण करेगी और वो रहेगी आत्मा। तो मगर फिर भी आज देखो, सभी चाहती है आत्मा कि हम जन्म धारण करें, मगर सूक्ष्म जगत में कुछ काफ़ी आत्माएं हैं जो जन्म मरण के चक्र से भी बाहर निकलना चाहते हैं, जिनको ज्ञान होता है कि सूक्ष्म जगत में ऊपर में लोकों में जाने का ज्ञान है। तो ज्ञानी तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आना चाहती, वो ऊपर के लोकों में जाना चाहती है। तो विकारी आत्माएं जो होती, महाविकारी आत्माएं होती है, वो फिर से पुनर्जन्म मरण के चक्र में आती हैं, क्योंकि आत्मा विकारों के कारण विवश हो जाती हैं, विषय विकार में आत्मा विवश हो जाती हैं। इसलिए जन्म मरण के चक्र में आने के लिए चक्कर लगाती हैं, कहीं मुझे कहीं जगह मिले जन्म लेने का, पुनर्जन्म लेने का कई जगह मिले, मगर इतनी आसान नहीं है। बहुत घूमती फिरती रहती है आत्माएं, बहुत ही विवश है। विकारी आत्माएं, विषय विकारी आत्माएं बहुत विवश है। वो चाहती है कि मैं जन्म लूँ, मगर कहीं जन्म मिलने का स्थान नहीं मिलता, कोई माँ नहीं मिलती। तो ऐसी आत्माएं बहुत ही सूक्ष्म जगत में बहुत ही विवश हैं। इसलिए कई छोटे से बच्चों में भी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, उसको जन्म नहीं मिला है, तो वो 2 महीने का बच्चा है, तो मगर वो 2 महीने के बच्चे में या 1 महीने के बच्चे में वो प्रवेश कर जाती हैं। वो पता किसी को आज तक नहीं है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो और उसी आत्मा में अपना कब्जा कर लेती हैं, और एक शरीर में 2 आत्मा है, उस पर टोटली कंट्रोल हो जाता है उसी आत्मा का। और किसी को पता भी नहीं लगता कि एक शरीर में 2 आत्मा हैं। ऐसे बहुत हैं, अनेक राज भरे पड़े हैं आत्माओं के। एक शरीर में 2 आत्मा है, 3 आत्मा है, ऐसे प्रवेश कर, जबरदस्ती प्रवेश करके एक दूसरे को कंट्रोल करके, कभी वो कभी वो कभी वो। तो ऐसी आत्माएं बहुत ही बड़े राज हैं पुनर्जन्म के। परम शांति।